आज आपके सामने ऐसा एक पर्सन बैठा है जिसका जीपैट एंड नाइपर प्रिपरेशन का जो जर्नी था वो पैरेलल चला था उस पर्सन के साथ जो आज उसी का ऑपोजिट साइड में बैठा है। यस, मैं मेरा बात कर रहा हूँ। वी बोथ आर फ्रॉम सेम कॉलेज। वी बोथ आर फ्रॉम सेंट जॉन्स फार्मेसी कॉलेज बैंगलोर। हम दोनों एक साथ ही प्रिपरेशन किए थे, सो वी नो एवरी हार्ड वर्क ऑफ ईच अदर इन दैट प्रिपरेशन जर्नी which was as usual hidden behind the curtain of success. Hello, all the viewers. Today I am introducing him. His name is Vikram Suthar. He's from Mumbai. His All India rank was 325 in GPAT. Sniper में All India rank 350. And integrated PG PhD में having stunning result with All India rank 13. He is currently studying in Sniper Ahmedabad with the specialization of pharmacology. पर विक्रम का जो कहानी था उस हिसाब से विक्रम आज नेवी में होता ना कि नाइपर अहमदाबाद। तो ये जो कहानी है, बीइंग इन नेवी टू नाइपर, कैसे फार्मेसी में आए, जीपर नाइपर प्रिपरेशन कैसे शुरू करे, व्हाट आर द डिस्ट्रैक्शन ही फेस्ड इन हिज प्रिपरेशन डेज, विक्रम का मॉक में कितना मार्क्स आते थे, अभी नाइपर में कैसा लग रहा है, जानेंगे ये सब कुछ। उसके पहले आप सबको मैं दोबारा स्वागत करता हूँ इस चैनल में। हेलो एवरीवन, मैं हूँ सायन। वेलकम बैक टू नाइपर एंड दोस्त यूट्यूब चैनल। आज है आपके सामने और एक नाइपरियन दोस्त विक्रम सुथर फ्रॉम नाइपर अहमदाबाद। गुड इवनिंग विक्रम। गुड इवनिंग। कैसे हो भाई? थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू फ्रॉम माय साइड टू। कैसा लग रहा है नाइपर आके? अभी तो 1 साल हो गया आते आते। हो गया, अभी नॉर्मल हो गया अभी वो। अब तो पहले नया पहले बड़ा एक्साइटिंग था। अब तो नया कैंपस भी बन गया, कैसा लग रहा है नया कैंपस? नया चाहिए, नया कंपनी भी फोटोज देखते होगे। जरूर। तो पहला हम्म। क्वेश्चन यही है कि ये जो विक्रम अभी नाइपर में बैठा है ना, ये आज नेवी में होता, कहीं दूर कंट्री में शिप में इधर उधर घूम रहा होता। इफ आई रिवाइंड योर लाइफ 5 years फ्रॉम नाउ, दैट यू हैव क्लियर नेवी का एग्जाम, इवन इंटरव्यू इंटरव्यू भी क्लियर हो गया था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देन व्हाई फार्मेसी? हाँ हाँ। जस्ट टू करेक्ट, वो नेवी नहीं, मर्चेंट नेवी था। बट ठीक है, अभी वो प्लान वर्क नहीं किया तो प्लान बी में मेरा बी फार्म ही था कि बी फार्म करूंगा। कभी सोचा नहीं था कि मैं एमएसडी करूंगा या एम फार्म करूंगा। तो ठीक है, विद फ्लो। पता ही है, साथ हम दोनों तो साथ में पढ़े हुए हैं। दोनों को पता है क्या क्या हुआ है। तो फिर टाइम सोचा कि चलो एमएसडी कर लेते हैं। अभी चल रहा है बस, धीरे धीरे नाइपर में भी आ गए। चल रहा है। ओके। तो मतलब उधर अचानक ऐसा फार्मेसी जब हो ही गया था तो वो क्यों सिलेक्ट नहीं किया ऐसा? नेवी का। यस। नेवी का ऐसा है कि वो तो 12th की बात है, मतलब बहुत टाइम हो गया। अभी तो 5-6 साल होने आगे कि क्या हुआ था। मेरा इंटरव्यू भी करेक्ट हो गया था ऑलमोस्ट। फुल रेडी, बोलते हैं ना वो हेल्थ का भी वो चेकअप होता है, मेडिकल चेकअप वो भी हो गया था। बट 12th में कुछ परसेंटेज वाइज कुछ पीसीबी या पीसीएम में ऐसा कुछ इशू होता था। तो उस टाइम में उसके लिए हुआ नहीं, 1% के लिए मैं रह गया था। वो एक या 2 मार्क्स के लिए मैं रह गया था। तो फिर मैंने बी फार्म कर लिया, बैचलर्स कर लिया फिर इसमें मेडिसिन से। मतलब ये क्वेश्चन यही इसीलिए सोच था। के कि एटलीस्ट कुछ ना कुछ। हाँ, तो ये बेसिकली प्लान भी ये इसी के लिए था कि एटलीस्ट कुछ ना कुछ साइंस में ऐसा कुछ फील्ड है जो उसमें थोड़ा बहुत बिजनेस में आ सकते हैं, या फिर कुछ सिक्योरिटी आ जाएगा, एटलीस्ट जॉब कर सके, इस मेडिकल जॉब कर सके एटलीस्ट। जो जैसे कि कुछ शॉप खोल सके। यही एक था मेरा तो प्लान यही था कि एटलीस्ट मेरे पास एक लाइसेंस होगा। हाँ चलो, ये एक्चुअली ये क्वेश्चन इसीलिए था कि ये व्यूअर्स का जो है ना स्टीरियोटाइप माइंडसेट होता है कि जो जीपैड नाइपर में जो टॉपर होते हैं, जो बहुत अच्छे रैंक करते हैं, वो क्लास 10 12 में भी टॉपर होता होगा। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल तो। नहीं। हाँ, तो वही बोलना था कि नो मैटर हाउ लो योर मार्क्स वाज, जस्ट फॉरगेट दैट पास्ट एंड मूव ऑन टू बी एन एग्जांपल ऑफ इंस्पिरेशन ऑफ अदर्स, राइट? तो नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, व्हेन यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन? स्टार्टिंग प्रिपरेशन मोस्टली इन थर्ड ईयर, सितंबर और अक्टूबर आई गेस। मैं एग्जाम के 6 महीने पहले से अच्छे से पढ़ाई किया था। उसके पहले तो थोड़ा थोड़ा वो कभी कभी देख लो उस टाइप में था। मोस्टली फ्रॉम थर्ड ईयर हमने स्टार्ट किया था। तो भी सितंबर या अक्टूबर में एग्जाम के जस्ट 6 महीने पहले अच्छे से पढ़ना स्टार्ट किया था हमने। ओके। तो उस टाइम में फुल टाइम हम सिर्फ इसी का पढ़ते थे, तो सेमिस्टर वाइज से पढ़ते थे वो। तो प्रॉपर डेली 8 आवर्स या जो भी जितने भी टाइम मिले सिर्फ फुल डेडिकेटेड टू जीपैट। ओके। अभी कुछ दिन बचा है। अभी जीपैट पढ़े या नाइपर के लिए पढ़े, क्या स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है?
नहीं मोस्टली सच बोलो तो फिर सेवन एक्चुअली लास्ट, जैसे मैं बोला थर्ड ईयर में पढ़ा था, तो एकदम लास्ट में हम लोग आ चुके होते एकदम। तो उस सितंबर अक्टूबर वाले फेज में सब सेवन सेम चल रहा होता है, तो सेवन सेम में इतना पढ़ना होता भी नहीं है सेमेस्टर की। हार्डली 10 दिन पढ़ के एग्जाम निकलते। तो वो तो सबका ऐसा ही होता है, मोस्टली को बोलता नहीं है बस, तो उसके पहले पहले पढ़ो फिर जीपीएट का, तो वो बेटर होता है। वो बोलते हैं ना, 1 घंटा भी दे दिया तो भी इनफ है सेमेस्टर के लिए, तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं सेमेस्टर खत्म करते। सेवन सेम एक्चुअली ज़्यादा को सब्जेक्ट है ही नहीं, 6 सेमेस्टर तक ही आपके मेजर सब्जेक्ट ऑलमोस्ट सब फिनिश हो जाते यस यस हैं। दैट्स सेवन ट्रू। सेम के लिए जो कुछ बेटर भी है कि आप प्रेशर जीपीएट में आ जाओ। जो कुछ भी हाँ, प्रेशर होता है 6 सेमेस्टर तक ही होता है मेनली। 6 सेमेस्टर तक ही होता है, उसके बाद कुछ नहीं होता। अभी जो नाइपर में रैंक इंप्रूव करने के लिए क्या स्पेशल चीज फॉलो हम्म। करना पड़ता है? स्पेशल चीज़ एक यही है कि एक क्वेश्चन सबसे पहले एक्यूरेटली पढ़ो, क्योंकि वो वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं और वो बच्चे, वो कुछ वर्ड्स होते हैं एक्सेप्ट, चूज एनी वन, ऑल ऑफ द अबव, नन, वो सब कुछ वर्ड्स स्किप करते हैं बच्चे पढ़ने में स्पेशली। और वो एक्यूरेसी मैटर करता है कि आप कितना सब्जेक्ट कवर करते हो वो मैटर नहीं करता, कि कितना सब्जेक्ट अच्छे से कवर किया वो मैटर करता है। सो नॉन एक्यूरेसी इज द नॉन टेक मोस्ट आई विल कितना? से कीवर्ड। नॉन टेक का जो है अभी तो इस बार 50 क्वेश्चन आने वाले हैं फ्रॉम नॉन टेक। तो नॉन टेक कितना महीना हाँ लगता हाँ, नॉन टेक तो लकी ड्रॉ जैसा लगता है कि आपको है? आ गया तो आ गया, आप कितना भी पढ़ो, लकी ड्रॉ है वो, पूरा लकी ड्रॉ। कितना भी पढ़ो, आपको लग रहा है कि आपको पता है, बट हो सकता है आपको नहीं भी पता होगा ऐसा, क्योंकि कभी कभी आप पढ़ के गए आइसलैंड कौन सा है वर्ल्ड में, बट उन्होंने पूछ लिया ग्रीनलैंड कौन सा है वर्ल्ड में, तो वो पूरा लकी ड्रॉ सिस्टम चलता हाँ, है। करंट अफेयर्स बोल बेसिकली सकते हो। जनरल नॉलेज। करंट अफेयर्स यू कैन नॉट प्रेडिक्ट हाँ, व्हाट आर द करेंट क्वेश्चंस अफेयर्स कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। यू विल गेट, बट वो जनरल वाला एप्टीट्यूड वाला वो तो सॉल्व करना चाहिए, राइट? हाँ, वो सॉल्व हो जाते हैं, जनरली हो भी जाते हैं, वो कितने ट्रायंगल्स है, कितने स्क्वायर्स है, वो सब, डिस्टेंस कितना है, नॉर्थ साउथ वाले क्वेश्चंस आते हैं, हाँ, क्लॉक बहुत इजी क्वेश्चंस क्वेश्चंस आएंगे। ही आते हैं, राइट। वो क्वेश्चंस, हाँ वो क्वेश्चंस के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, बट जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस है ना, जैसे कि उसको क्या बोलते हैं, ये प्लेस को क्या बोलते हैं, तो वो सब तो आपको वो बहुत लंबा प्रोसेस है, वो ऐसा एक दिन में खत्म नहीं हो सकता ऐसा चीज़ है। और उसको पढ़ने जाओगे तो फिर आप सब्जेक्ट टॉप पढ़ोगे, बेटर सब्जेक्ट में ध्यान देंगे। यस यस, उसके चक्कर में जो जो पढ़ाई फार्मा हाँ का रिवीजन है वो खराब हो जाता हाँ, उसमें अटेम्प्ट में तो आता हो तो ही करो, ना तो करो ही मत, सबसे बेस्ट तो वही है। हाँ। अभी है नेक्स्ट डायरेक्ट। क्वेश्चन। बहुत सारे का अभी सेमिस्टर एग्जाम भी है, बहुत सारे को मेरे को कॉल करके भी बोलते हैं कि ऐसा भी है कि 8 जून है, पता ही है कि 8 जून जीपैट हाँ। एग्जाम है, तो 7 जून सेमिस्टर एग्जाम खत्म हो रहा है, तो ऐसा भी हालत है स्टूडेंट्स का। तो उस टाइम अभी हम्म। ये कॉलेज सेमिस्टर प्रिपरेशन जीपैट एक साथ कैसे करें? क्योंकि ये कॉमन कॉमन प्रॉब्लम है सारे एस्पिरेंट के लिए। अगर आपके कॉलेज के साथ आप पढ़ रहे हो तो फिर आप डिपेंड करता है कि जैसे सपोज आपको 6 आवर्स मिल रहे हैं पूरे दिन में काम करने के लिए, तो 3 आवर्स के लिए आप सेमिस्टर पढ़ लो, 3 आवर्स के लिए फिर ये पढ़ लो। अगर ऐसा है कि नहीं, आपका सेमिस्टर काफी टाइम से बाकी है, आपने पहले नहीं पढ़ा, तो फिर आपको टाइम स्लॉट उस हिसाब से चेंज करना पड़ेगा कि 4 आवर्स या 2 आवर्स ये, डिपेंडिंग ऑन द टाइम स्लॉट पे आपका टाइम स्लॉट क्या है पढ़ना है। 6 आवर्स का है, 4 आवर्स का है, 2 आवर्स का है, किसी किसी का तो 1 आवर का होगा, तो उस हिसाब से देखना है। व्हाट वाज तो योर आपको एवरेज क्या सिटिंग मेजर। आवर्स? कितने घंटे पढ़ लेते हाँ, थे? 8 घंटे तो एवरेज तक है, इतना तो पढ़ना ही है। मोस्टली अगर अच्छा। लोड देंगे फिर ऐसा प्रेशर देंगे तो फिर 12 आवर्स या 10 आवर्स, जो भी लास्ट लास्ट में, पहले नहीं। 8 आवर्स इज नॉर्मल है, वो इतना तो होना ही ओके, और बीच बीच में डिमोटिवेशन चाहिए। भी आते रहते हैं, या तो मॉक्स का मार्क्स देख के या फिर जो कुछ भी एक्सटर्नल इश्यूज हो जो भी है, तो डिमोटिवेशन कैसे हाँ, हैंडल करें? डिमोटिवेशन भी करने का बेस्ट तरीका तो अभी तुम नहीं बता सकती हो। तो नहीं बता मेरे दो, गुरु वो भी बता जो, दो। मैं तो जनरली ऐसे कर रहा था कि अगर डिमोटिवेशन आ भी रहा तो सब, स्पेशली मॉक टेस्ट से अगर डिमोटिवेशन आ रहा तो फिर तो आप मॉक टेस्ट को थोड़ा सीरियसली होके दो, ऐसा नहीं कि बस टाइम पास में दिया, ऐसा मत करो। अगर कर रहे हो तो सीरियसली होकर और फिर दो। और जो भी आपका रिजल्ट आए +10 +20, तो वो तो आगे पीछे हमेशा होगा, आप कितना भी मॉक टेस्ट दोगे, मतलब जैसे सपोज करो 100 आए, तो वो 120 या 80 के आसपास आपको हमेशा वो फ्लक्चुएशन दिखेगा, पेपर इजी होगा हार्ड होगा, तो उससे इतना वो सेटबैक लेने की जरूरत नहीं है। तो चलता रहेगा विद द फ्लो, आप चलोगे तो आपको आएगा, ऐसा नहीं, वो एवरेज आप समझ के चलोगे, फिर इसी के ऊपर ध्यान दोगे, एवरेज लेके चलो साथ में। और डिस्ट्रैक्शन तो होते ही रहते हैं आजकल, डिस्ट्रैक्शन की तो कमी है नहीं, तो उसके लिए तो अभी यही है कि फोन रख दो साइड में, सबसे बेस्ट चीज तो यही है। अभी ऐसा होता है कि मेजर 2 घंटा डिस्ट्रैक्शन आपका बच्चा खत्म। बच्चा 2 घंटा मोटिवेटेड होके बैठते हैं, तो 5 घंटा डिमोटिवेटेड होके बैठते हैं। तो ऐसा हो गया है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा एक्चुअली क्या ना, जैसे कि मैंने बोला कि 8 आवर्स में बैठता हूँ, तो 8 आवर्स बैठता है, ऐसा नहीं कि कंटिन्यूशन फ्रॉम, जैसे कि आपको जैसा 12 बजे से बैठे 8 बजे तक, ऐसा नहीं है, 4 4 आवर्स का स्लॉट वाइज स्लॉट होता था। रखो। हाँ, स्लॉट रखो 4 घंटा, मतलब जैसे कि मेरा ऐसा था कि सुबह 9 से 1 बजे तक पढ़ लेता था, फिर 1 से 2 तक या 3 तक आराम करता था, फिर वापस 4 घंटा पढ़ लेता था। तो कभी कभी मूड बोलते ना, 8 आवर्स तो बड़ा नॉर्मल था कि 8 आवर्स नहीं पढ़ लिया तो कितनी को मेजर को इतना कुछ काम नहीं किया, ऐसा था। अगर काम है तो फिर अगर 4 आवर्स के 3 स्लॉट बना सको, 12 आवर्स हो जाते फिर प्रॉपर। तो ऐसा नहीं है, आप मॉक में इंजॉय भी एवरेज कर पाते कितने हो, ऐसा मार्क्स कुछ आते नहीं। थे? मॉक में एवरेज कितने मार्क्स
आते थे। इसमें जीपैट में या नाइपर में? जीपैट में। पहले जीपैट ही बोल दो फिर नाइपर। जीपैट के आते हो तो कुछ मतलब वो ऐसा नहीं है कि सडनली इतने आने लगे, धीरे धीरे करके बढ़ने लगे, 150 बनने 160 में आए, फिर कभी कभी 200 के अंदर भी आए वो। बहुत पेपर इजी था, अगर 220 के आसपास भी आया हुआ है, इस बार 220 250 के आसपास भी, बट नियर एवरेज 180 200 बस इतना ही और था। नाइपर में भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मेरे को पूछ रहे कि अभी तो बस 20 दिन ही बचा है तो मेरे को आ रहा है 40 42। तो इज इट गुड एनफ? तो नाइपर में तुम्हारे कितना आते थे एवरेज मार्क्स? नाइ ताकि स्टूडेंट्स खुद के हाँ साथ रिलेट कर पाए। नाइपर में नियर 50 आते होते हैं मुझे, 50 50 मतलब 50 है तो आपका एटलीस्ट है नाइपर हो जाएगा कोई ना कोई तो, बट एटलीस्ट यस यस। 55 या 60 है तो फिर आप टॉप 3 में हो, वो श्योरिटी। आप 60s में हो तो फिर तो आप हैदराबाद या मोहाली में हो, बस 50s में आ जाए तो फिर तो बहुत अच्छा है। और 50s में हो तो ठीक है, आप एटलीस्ट नाइपर में हो। 50s के नीचे नहीं होना चाहिए जनरली, मुझे ऐसा बोलते हैं। 50 के यस नीचे मतलब तो आपको जो चाहिए वो सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, या फिर जो चाहिए वो नाइपर में मिलेगा, बहुत वेज हो सकता यस। किस सब्जेक्ट के लिए क्या है। क्या स्टैंडर्ड बुक फॉलो किया? हम्म, फार्माकोलॉजी से शुरू कर दो क्योंकि हाँ। फार्माकोलॉजी। तो केडीटी फॉलो किया था मैंने इसके लिए। ओके और लास्ट लास्ट में थोड़ा बोर हो गया था तो फिर मैंने स्पर्शन गुप्ता भी स्टार्ट किया था स्टार्ट में, तो उसमें एमसीक्यूज उसके अंदर सॉल्व करता था मैं। ओके। और और विद्यासागर एमसीक्यू था, फॉलो करता था मैं इसके लिए कोलोजी के लिए। फार्मास्यूटिक्स? तो इसके लिए जैसे कि डिस्पेंसिंग के लिए था आर्यन मेहता था, मार्टिन था इसके लिए, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के लिए था, लैकमैन करता था मैं आईपी के लिए, या फिर इतना ही था वैसे। ओके। और केमिस्ट्री के लिए? केमिस्ट्री के लिए मैंने सरप्राइज होगा आप सब लोगों को, बट मैंने एररलेस बुक आती है 12 स्टैंडर्ड की जो होती है ना, जिसमें हमारा 12 स्टैंडर्ड का जो ऑर्गेनिक बेस होता है, मैंने वो फॉलो किया था। तो वो एररलेस बुक में ऑलमोस्ट सारे एमसीक्यूज भी मिल जाते थे। मैंने एमसीक्यूज में से बहुत कम सॉल्व किए बेसिकली, बट कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होता था उसका। और मेडिसिनल भालन वाल वो केमिस्ट्री सब में कितना होता फॉलो था। किए? नहीं, मेडिसिन केमिस्ट्री मैंने स्किप ही कर दिया था सब्जेक्ट। यस। वो बहुत मेडिसिन लोगों को ऐसा केमिस्ट्री लगता है कि और बिना मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ के भी बहुत अच्छा रैंक लाया जा सकता है तो। हाँ, तो मैंने तो काफी सब्जेक्ट स्किप किए थे, मेडिसिन केमिस्ट्री कॉग्नोसी भी स्किप किया था मैंने, पूरा पूरा स्किप किया, ऐसा नहीं कि मैंने आधा किया छोड़ दिया, पूरा स्किप किया था। वही जो करना है वो अच्छे से करो, उसमें से छूटना नहीं चाहिए हाँ, कुछ। बेसिक बात यही है, मतलब उसी से आई। ओके। मैंने तो कोलोजी में से भी कुछ कुछ टॉपिक स्किप किया था, जैसे कि एंटीवायरल वो सब बात में भी मुझे वो पढ़ने को जमते भी नहीं थे, सेट भी नहीं थे, तो मैंने कोलोजी में से मैंने कोलोजी लिया है एज अ स्पेशल सब्जेक्ट, बट मैंने उसके अंदर से भी कुछ कुछ टॉपिक स्किप किया था। सपोज कुछ क्वेश्चन आ गया तो मैं देखता था एंटीवायरल वायरल कुछ पूछा है, मैं सीधा क्वेश्चन स्किप मारता था, क्योंकि मुझे पता है मैंने पढ़ा ही नहीं है। तो वो क्वेश्चन पढ़ो गेस करो वो सब टाइम पास होता भी नहीं बाद में। उस सब्जेक्ट वाइज के ना टॉपिक भी आप कभी कभी स्किप कर सकते ओके। तो हो। जो अच्छा, जो चीज बिल्कुल याद नहीं रखा जा रहा है उसको हम्म, कैसे याद करें? फॉर एग्जाम्पल कुछ कुछ क्लासिफिकेशन हाँ ज्यादा ही कॉन्फ्यूजिंग होता है, लाइक कोलोजी में सिफालोस्पोरिन का क्लासिफिकेशन, या फिर कॉग्नोसी में हर एक हाँ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, या फिर सुटिक्स का कुछ फैक्ट्स या नंबर्स, जैसे मान लो कुछ इंपॉर्टेंट HLB वैल्यूज, आयोडीन वैल्यूज, हार्डनेस रेशियो, तो इतना सब कुछ हाँ। कैसे रटे? रटना तो ऐसा है कि विद प्रैक्टिस आपको आएगा, जैसे कि आपके कुछ एमसीक्यूज गलत हो रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि अच्छा, जैसे सेफलोस्पोरिन का एग्जांपल बेस्ट है कि उसके अंदर जनरेशन वाइज पूछोगे तो बहुत सारे कंफ्यूजन होता है कि आईवी कौन सा दे सकते हैं, ओरल कौन सा है, और उसके बाद जनरेशन भी पूछा तो फिर तो और ज्यादा कंफ्यूजन। तो मैंने वो भी स्किप किया था, कुछ कुछ चीजें ऐसी थी कि जो आप स्किप करो तो वो बेस्ट। मैं तो स्किप करके चला था, बाकी छुट्टी का आप स्किप नहीं कर सकते, जैसे कैचुअल भी बोलिए आप स्किप नहीं कर सकते, वो आपको पढ़ के ही आना ही पड़ेगा वो सीखने से। राइट राइट। तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस आप लिख के करोगे तो हो जाएगा। कुछ कुछ चीजें स्किप करना अच्छा है, कुछ कुछ चीजें स्किप करना मतलब बोलते हैं ना बेवकूफी हो जाएगी ऐसे, तो स्किप करना भी देखना कि कौन सा स्किप करना है। मैं तो अभी ठीक है सब बोल सकता हूँ कि मैंने ये स्किप किया था, बट किसी किसी को सोचता है कि यार मेरे 2 मार्क्स से अगर रह जाओगे तो आपको ये लगेगा कि यार मैंने शायद स्किप किया इसके लिए सब ऐसा हो गया। तो वो आपके मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना स्किप कर सकते हो, तो वो भी बात है। एक्यूरेसी लेवल कितना आ रहा है, मार्क्स कितने बन रहे हैं हर एक सब्जेक्ट वाइज। अभी तो जैसे कि अभी अलग अलग ये हो गए पार्ट्स हो गए ना, जैसे हमारे टाइम में पार्ट्स थे सब, कोलोजी का इतना पार्ट है, कितना हाँ 20 30 क्वेश्चन आते थे हाँ, कोलोजी अभी में। अभी तो पार्ट भी है, अभी टाइम बाउंड सेक्शन भी हो गया कि 5 टाइम बाउंड सेक्शन में। हाँ वो अच्छा है एक्चुअली। हाँ। हाँ, तो एक जो इनफ खत्म हो टाइम मिल जाता रहा है है, उसको जीपैट तुम के लिए टाइम इनफ मिलता है। उसको तुम और रिव्यू नहीं कर सकते, जो हो गया हो तो भूल भूल जाओ उसको, ऐसा हो। हाँ, तो स्मूथ रहता है वो, सी यू टी पी जी के अंदर ऐसे ही होता है ना, हाँ। पार्ट तो ए पार्ट बी टाइप का। पार्ट भी, पर अभी तो 5 पार्ट बना दिए तो 35 मिनट्स में करना है एक एक पार्ट। तो उसमें बैक भी नहीं आ सकते। तो अच्छा है एक्चुअली, बहुत सारे लोग करेक्शन करने टाइम ही पूरा मिस करके आगे, तो पूरा मसअप हो जाता है वहाँ पे।
हाँ, वो भी ऐसा भी वो भी होता है अच्छा बहुत है। बार कि ठीक वो करके भी आया, अच्छा है। फिर करेक्शन के टाइम पे ऑप्शन को चेंज करके अगर आ आप गया। फर्स्ट टाइम, हाँ, अगर आप फर्स्ट टाइम रिव्यू कर रहे हो तो आपने कुछ क्वेश्चंस अच्छे किए होंगे, मतलब मैं बोला आपके 10 क्वेश्चंस कम से कम सही बन गए होंगे उस टाइम में, मतलब करेक्शन के टाइम। बट अगर आप वापस रीचेक करें, सेकंड टाइम रीचेक करने जाना तो आप पेपर खराब कर रहे हो। सेकंड थर्ड टाइम तो जाना भी नहीं चाहिए। अच्छा है वो एक्चुअली, अगर ऐसा हो रहा है तो फिर वो अच्छा ही है। तो यस पीछे यस। आ ही नहीं सकते बच्चे, वो अच्छा है। इनिशियली तो लगता है कि खराब बन रहा है पेपर, और लास्ट में अच्छा होगा। व्हाट विल बी योर एडवाइस टू दो स्टूडेंट्स considering the fact 20 days left for GPAT and NIPER? मैं तो यही बोलूंगा, आप मेजर सब्जेक्ट्स कर लो, जैसे कि इकोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। बस आप छोटे छोटे माइनर सब्जेक्ट्स में मत जाओ। और मेजर सब्जेक्ट में तो आप सिलेक्टिव हो सकते हो, तो ये सब पढ़ते जाओ। जैसे कि इकोलॉजी के अंदर क्लासिफिकेशन आप पढ़ सकते हो, मैकेनिज्म पढ़ो, एडीआर पढ़ो बस। उससे अलावा आप काइनेटिक्स मत पढ़ो, क्योंकि काइनेटिक्स से क्वेश्चन रेयरली आते हैं और कम आते हैं। मेटाबॉलिज्म से क्वेश्चन भी एक मिलेंगे, ऐसा नहीं कि आपको नहीं मिलेंगे, बट कम मिलेंगे। पर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से, एडीआर से, स्पेसिफिक एडीआर से वो ज्यादा पूछते हैं। क्लासिफिकेशन आपको आना चाहिए। एग्जाम्पल करो, जैसे कि मैं इकोलॉजी का एग्जाम्पल दिया। और स्पेसिफिक पढ़ोगे तो और भी आपको आप चीजें, जैसे क्वेश्चन आएगा आपके सामने स्क्रीन के सामने, आपको पता होगा कि यस मुझे ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। तब नेगेटिव मार्किंग से भी बचोगे, और आप जो भी आएगा आपको स्पेसिफिक आ भी जाएगा कि हाँ ये ऐसा है, इसका ये क्लासिफिकेशन था, मुझे आ रहा है। तो वो हो जाता है। तो स्पेसिफिक चीजें पढ़ो, उसके अंदर एकदम एक्यूरेसी, उसके अंदर आपका गलत नहीं होना चाहिए कि आपने पढ़ लिया तो वो वापस रीचेक करना पड़ रहा है, ऐसा नहीं। वो 100% हो जाना चाहिए कि हाँ ये सब डन ऐसा। यस यस। तो हम्म, एट द एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन, वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन, तो लास्ट आई वांट हम्म। टू आस्क यू, फॉर ऑल द व्यूअर्स, अगर प्रिपरेशन लेने के बाद बाद भी जीपेट या नाइपर जो भी हो नहीं निकला, तो उन लोगों के लिए क्या बोलना चाहते हो? विल यू सजेस्ट कि और एक बार ड्रॉप लेना अच्छा रहेगा फॉर एन अनदर अटेम्प्ट, और यू विल सजेस्ट देम टू मूव ऑन इन लाइफ? वैसे मूव ऑन, डोंट मूव ऑन। स्टक अप इन दैट दिस concept, even like सीपीवी के लिए इतना स्टक होना अच्छा नहीं। और डिपेंड्स करता है कि आपके साथ में मतलब कैसे, कितने मार्क्स से आप रुक रहे हो। जैसे कि आप बहुत कम मार्क्स के लिए, माइनर मार्क्स के लिए रुक रहे हो, तो आप रुक सकते हो कि हाँ ठीक है मुझे नहीं पर आना ही है। तो बट एक्चुअल बात ऐसी है कि कुछ इतना बड़ा कुछ वो नहीं जाता कि हाँ है। मतलब मैं मानता हूँ कि थोड़ा ब्रांड नाम वो सब हो जाता है कि हाँ टैग है कि बड़ा नहीं पर इनका। बट ठीक है, आप टिक करके आप तो बस दूसरे प्राइवेट कॉलेज में भी आप ले सकते हो। हल्का, क्योंकि मैंने, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो काफी दूसरे कॉलेज छोड़ के फिर फर्स्ट ईयर एमएस का करके आए, मतलब एम का करके आए। तो वो उनका भी ऐसे ही कुछ टाइम का ऐसा रहता है कि नहीं हमारा इस साल में पता नहीं रहता अभी तक, तो हम लेके चलते। तो वो इतना भी बड़ा कुछ नहीं। आगे बढ़ो, दूसरा कॉलेज में ले लो, चलेगा। ये अनलेस सर, यू और वांट दैट्स ओनली दैट्स नाइपर। ट्रू। अगर आपको ऑलरेडी बॉर्डर लाइन के आसपास आ रहे कट ऑफ, तो रिस्क ले सकते हो। अगर आसपास भी नहीं है तो रिस्क भी लेना। आसपास भी नहीं है तो मतलब नहीं, यस। एकदम मतलब पास होना चाहिए। और बहुत सारे लोग तो ऐसा मतलब सोचोगे तो ऐसे भी है जो ऑलरेडी एमएस या एमकॉम कर रहे कहीं से, फिर वो वापस नहीं कर देते हैं तो ताकि उनका हायर। जैसे कि मैं एक बताता हूँ, मेरे एक एग्जांपल में कुछ लोग ऐसे ही है जो कलकत्ता या हैदराबाद में, ऐसा इसमें थे, सॉरी हाजीपुर में थे वो। ओके। एग्जाम री एग्जाम देके वापस इस साइड आ गए, मतलब टॉप 3 मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो चीज़ें सेंस नहीं बनती आखिर में, क्योंकि आप एक साल वेस्ट कर रहे हो, फिर आप जॉब भी नहीं ले रहे हो, इधर आके वापस पढ़ रहे हो, क्या मतलब। ओके। इनके लास्ट जाके बात एक ही है, नहीं पर सारे एक ही है वैसे, मतलब टॉप 3 तो ठीक है, फिर एक ही है। और कैसा लग रहा है, मतलब लास्ट में एक कैजुअल क्वेश्चन, क्योंकि हम्म। प्रिपरेशन में इतना कुछ मेहनत होता है, अभी नाइपर में आके एंजॉयमेंट के हिसाब से, या फिर जो इन टर्म्स ऑफ एंजॉयमेंट पढ़ाई सब कुछ, तो ओवरऑल कैसा लग रहा है? कितना एंजॉयमेंट होता है नाइपर में? ओवरऑल होता है, फर्स्ट ईयर में होता है, काफी होता है। अभी ओके जैसे कि ओके। अभी हमारा ऑलमोस्ट खत्म होने आया फर्स्ट ईयर, अभी 1 महीना और बाकी है। तो धीरे धीरे एंजॉयमेंट लेवल भी कम होने लग गया, क्योंकि सारे काम बढ़ने लग जाते हैं एक्चुअली धीरे धीरे करके। फर्स्ट ईयर में काफी एंजॉयमेंट होता है। जो भी है एंजॉयमेंट फर्स्ट ईयर में, मुझे भी ऐसा लगता है फर्स्ट ईयर में एंजॉयमेंट, अभी काम आने बाद में सेकंड ईयर से तो आपको वो लैब में जाना पड़ेगा, पूरा रिसर्च चालू हो जाएगा, तो प्रोजेक्ट इतना प्रोजेक्ट वर्क वो शुरू हो टाइम नहीं जाता है मिल तो पाता है। फिर? हाँ प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है। यस यस। चलिए वो उसके बाद आपको टाइम का पता नहीं चलेगा, टाइम कब जा रहा है, सैटरडे संडे भी आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, फिर तो ऐसा हो जाता है। बेस्ट है, फर्स्ट ईयर ही बेस्ट है। उसके अंदर भी आपको स्टार्टिंग के कुछ 1-2 महीने मजा आता है, बाद में नॉर्मल हो जाता है ना, न्यू नॉर्मल यस यस। ऐसा हो जाता है। तो सीलिंग का वो सीलिंग फ्लोर बन जाता है फिर वो, तो चलता है। ट्रू ट्रू। हम्म। Okay, thank you very much, Vikram, for all the suggestions. I'm looking forward to have another conversation with you in near future soon, जिसमें हम बात करेंगे ओके। नाइपर अहमदाबाद लाइव प्लेसमेंट टॉक वगैरह वगैरह। तो हम्म। क्योंकि बहुत सारे को ऐसा भी जानना होता है अलग से, इकोलॉजी कैसा है बताओ ये वो, वो बाद में कभी और एक दिन डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो होप यू हैव एंजॉयड बीइंग इन दिस कन्वर्सेशन। थैंक यू फॉर हैविंग मी। ओके, व्यूअर्स को भी अच्छा लगा होगा। कैसा लगा विक्रम स्टोरी, हिज सजेशंस टू यू पीपल, ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस थिंग्स इन योर स्टडीज। होप यू विल हैव गुड रैंक टू। चलो फिर मिलते हैं
अनदर सेशन में चलो, विथ अनदर रैंक का दोस्त। तब तक टेक केयर, बाय बाय। ऑल द बेस्ट एवरीवन।